हेलो मैं छोटू एंड छुटकी, इट्स योर सिस्टी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड साइंस बुक क्लास 8 का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया। आज उसकी एक्सरसाइज की बारी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद कर देता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? घर्षण बल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल क्या है? तो किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना घर्षण बल कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में क्या अंतर है? इससे पहले स्थैतिक घर्षण किसको कहते हैं? तो जब हम लोग किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वह पहली बार में आगे नहीं बढ़ता है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल का मान ज़्यादा था और हम लोगों ने जो बल लगाया था, परिणाम बल, वो कम था। और उसी जगह पर सर्पी बल किसे कहेंगे? तो सर्पी बल, जब हम लोगों ने वस्तु को धक्का दिया तो पहली बार जब वस्तु आगे बढ़ा तो उसी को हम लोग सर्पी बल कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? पहला अंतर, स्थैतिक घर्षण अधिक होता है, सर्पी घर्षण कम होता है। दूसरा अंतर, स्थैतिक घर्षण में वस्तु आगे नहीं बढ़ती है, सर्पी घर्षण में वस्तु आगे बढ़ती है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? पहला, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करेगी, क्योंकि पक्की समतल सतह पर खुरदरापन कम होता है। दूसरा, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, क्योंकि उसमें खुरदरापन ज़्यादा होता है। कच्ची सड़क पर खुरदरापन ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा कंकड़ी सड़क पर होता है, इसलिए उसमें सबसे कम दूरी तय करती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वो क्वेश्चन क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर गतिशील वस्तु की सतह। तो ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? जिससे कि जूते का खुरदरापन बढ़ सके और घर्षण वहाँ अधिक हो, जिससे पकड़ अच्छी बनेगी, इसलिए खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण हम लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर पैदल चल रहे हैं तो चलने में भी घर्षण का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम लोग आसानी से चल सकते हैं। हम लोग जो कॉपी में लिखते हैं वहाँ पे भी घर्षण बल का ही प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोगों को यह बताता है कि घर्षण हम लोगों के लिए लाभदायक है और हानिकारक भी है। अब हानिकारक कैसे? क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए जूते का, तो जब हम लोग पैदल चलते हैं तो जूता या चप्पल का जो नीचे का सोल होता है वह ज़्यादा चलने से घर्षण के कारण वह ख़राब हो जाता है। सेम उसी तरह से बर्तन, जो हम लोग जब नया बर्तन खरीद के लाते हैं तो वह उसका जो मोटाई है वह अधिक रहता है, लेकिन जब हम लोग उस बर्तन को यूज़ करने लगते हैं तो उसे धोना पड़ता है, तो घिसने के कारण क्या होता है, बर्तन का जो सतह है वह पतला हो जाता है और बर्तन खराब हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके कारण घर्षण जो है हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा आकृति जो तरल पदार्थ में आसानी से चल सके, उससे उसके शरीर की ऊर्जा कम खपत हो, इस तरह की आकृति को हम लोग धारा रेखीय आकृति कहते हैं, जैसे मछली, पक्षी या तो फिर एरोप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज की आकृति या नाव या जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? जिससे उसमें घर्षण कम उत्पन्न हो और ऊर्जा की खपत कम हो सके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है, घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। दूसरा, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है, तो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश होता है तो कम हो जाता है। तरल घर्षण को डैश घर्षण भी कहते हैं। तो कर्षण, हवाई जहाज की आकृति रेखीय होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, सत्य या असत्य। पहला क्वेश्चन, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि जब उसमें घर्षण बल का प्रयोग होता है तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सत्य। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है तो हाँ, अगर अधिक भार रहेगा तो वहाँ पे घर्षण का मान अधिक होगा, अगर कम भार है तो वहाँ पे घर्षण का मान भी कम होगा। स्नेहक का प्रयोग से घर्षण का मान घटता है तो सही। स्नेहक मतलब जैसे तेलीय चीज़, जैसे ग्रेफाइट हो गया, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, ये सारा वस्तु को हम लोग स्नेहक कहते हैं, जिससे घर्षण को कम किया जाता है। आपका चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है घर्षण के कारण। ये बिहार बोर्ड का क्लास 8 साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो सके। और मैं नोट्स भी वीडियोस के साथ ही प्रोवाइड करते रहती हूँ, उससे आप लोग लिख के कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा।